एक दिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी जमीन या खेती की देखभाल के लिए घर से निकले। सफर लंबा था, धूप तेज थी और दोपहर का वक्त अपनी गर्मी के साथ जमीन पर उतर आया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार थे और उनके साथ एक टोकरी में इंजीर, दूसरी में अंगूर, कुछ खुश्क रोटी और एक प्याला था। रास्ते में वो एक ऐसी बस्ती के पास पहुंचे जो वीरान पड़ी थी, जैसे वक्त ने वहां जिंदगी के चिराग बुझा दिए हों। घरों की दीवारें मौजूद थीं, मगर अहले खाना खत्म हो चुके थे। छतें टूटी हुई थीं, मगर खामोशी में एक अजीब इबरत पोशीदा थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस वीराने में दाखिल हुए, गधे से उतरे और एक टूटी हुई इमारत के साए में बैठ गए। उन्होंने अंगूर निचोड़कर प्याले में रस निकाला, फिर खुश्क रोटी इस रस में डाल दी ताकि नरम हो जाए और खाने के काबिल बन जाए। फिर वो कुछ देर आराम के लिए लेट गए, अपने पांव दीवार से लगा दिए और सामने फैले हुए खंडरात को गौर से देखने लगे। उनकी निगाहें बोसीदा हड्डियों पर पड़ीं, उजड़े घरों पर पड़ीं और इस शहर की खामोशी ने उनके दिल में एक सवाल जगा दिया। उन्होंने तज्जुब के अंदाज में कहा, अल्लाह इस बस्ती को इसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? ये सवाल शक का न था, क्योंकि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की कुदरत पर ईमान रखते थे, बल्कि ये सवाल हैरत, इबरत और कुदरत इलाही के मुशाहिदे की ख्वाहिश का था। इसी लम्हे अल्लाह ताला का हुक्म आया, मलकुल मौत को भेजा गया और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इसी वीराने में खामोश हो गए, मगर अल्लाह ताला की तकदीर में ये खामोशी एक दिन या एक रात की नहीं, पूरे 100 बरस की थी। 100 साल गुजर गए, नस्लें बदल गईं, बच्चे बूढ़े हो गए, बूढ़े मिट्टी में जा मिले और बनी इज़राइल पर कई नए हालात गुजर गए। मगर हैरत ये थी कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना और पीना अल्लाह ताला की कुदरत से वैसा ही महफूज रहा। जब 100 बरस पूरे हुए तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा। इस फ़रिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वजूद को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटाना शुरू किया। पहले उनका दिल बनाया गया ताकि वो समझ सकें, फिर आंखें बनाई गईं ताकि वो अल्लाह ताला की कुदरत का मंजर देख सकें, फिर उनकी हड्डियां जोड़ी गईं, जिस्म मुकम्मल किया गया, गोश्त चढ़ाया गया, जिल्द और बाल पैदा किए गए और फिर रूह फूंकी गई। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिंदा होकर उठ बैठे, जैसे कोई मुसाफिर थोड़ी देर के आराम के बाद जागता है। फरिश्ते ने पूछा, तुम यहाँ कितनी देर रहे? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सूरज की हालत देखी, वक्त को देखा और फरमाया, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। वो समझ रहे थे कि दोपहर में सोए थे और शायद शाम से पहले उठ गए हैं। फरिश्ते ने कहा, नहीं, तुम पूरे 100 बरस रहे हो। फिर फरिश्ते ने कहा, अपने खाने और पीने को देखो, वो खराब नहीं हुआ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि खुश्क रोटी अपनी हालत पर है, अंगूर का रस खराब नहीं हुआ, इंजीर और अंगूर ताज़ा मालूम होते हैं। ये मंजर अक्ल को हैरान कर देने वाला था, क्योंकि 100 बरस में पहाड़ बदल जाते हैं, मगर अल्लाह के हुक्म से एक प्याला रस तक न बदला। फिर फरिश्ते ने कहा, अब अपने गधे को देखो। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि गधे की हड्डियां बिखरी हुई और बोसीदा पड़ी हैं। उसी वक्त फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से इन हड्डियों को पुकारा, तो हड्डियां हर तरफ से जमा होने लगीं, हड्डी हड्डी से जुड़ने लगीं, ढांचा बनने लगा। फिर रगें, पट्ठे, गोश्त, जिल्द और बाल उस पर चढ़ने लगे। फिर उसमें रूह फूंकी गई और वो गधा खड़ा हो गया। उसने सर उठाया, कान खड़े किए और आवाज निकाली, गोया उसने कयामत का मंजर देख लिया हो। कुरान करीम की सूरह अल बकरा में इसी मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हड्डियों को देखो, हम उन्हें कैसे उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर हकीकत पूरी तरह रोशन हो गई तो उन्होंने फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार हुए और अपने इलाके की तरफ रवाना हुए, मगर वो इलाका अब वैसा न था जैसा वो छोड़ कर गए थे।
गलियां बदल चुकी थीं, घर बदल चुके थे, चेहरे बदल चुके थे और लोग उन्हें पहचान नहीं रहे थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी लोगों को देखते तो हैरान होते, क्योंकि जिन्हें वो जानते थे वो कब के गुजर चुके थे। आखिर वो अपने घर पहुंचे, मगर घर के सामने एक बूढ़ी, नाबीना और माजूर औरत मौजूद थी। रिवायत में आता है कि वो कभी उनके घर की खादिमा थी। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गए थे तो वो 20 बरस की थी और अब 120 बरस की हो चुकी थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या ये उज़ैर का घर है? वो बूढ़ी औरत रोने लगी और कहने लगी, हाँ, ये उज़ैर का घर है। मगर मुद्दत हुई किसी ने उज़ैर का नाम तक नहीं लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 बरस मौत दी, फिर दोबारा जिंदा फरमाया। बूढ़ी औरत ने हैरत से कहा, सुभान अल्लाह, हमने उज़ैर को 100 बरस पहले खो दिया था, फिर कभी उनकी खबर न सुनी। उसने कहा, उज़ैर दुआ करते थे तो अल्लाह बीमार को शिफा देता था। तुम मेरे लिए दुआ करो कि मेरी बीनाई लौट आए, फिर अगर तुम उज़ैर हो तो मैं तुम्हें पहचान लूंगी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अपने हाथ से उसकी आंखों पर मसा किया और अल्लाह के हुक्म से उसकी बीनाई वापस आ गई। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ। अल्लाह ताला ने उसके पांव भी दुरुस्त कर दिए और वो ऐसी उठ खड़ी हुई जैसे बंधन से आज़ाद हो गई हो। उसने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा और पुकार उठी, मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर हैं। वो फौरन बनी इसराइल की मजलिसों की तरफ गई जहां लोग बैठे हुए थे। वहां हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा भी मौजूद था, जो अब 118 बरस का बूढ़ा हो चुका था। उसके साथ उसकी औलाद भी बूढ़ी हो चुकी थी, मगर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जवानी की हालत में लौटे थे। उस औरत ने सबको आवाज़ दी, उज़ैर, तुम्हारे पास वापस आ गए हैं। लोगों ने पहले उसे झुकलाया, क्योंकि 100 बरस बाद किसी के लौट आने की बात आम अक्ल के लिए बहुत बड़ी थी। उस औरत ने कहा, मैं वही तुम्हारी पुरानी खादिमा हूं। उन्होंने मेरे लिए दुआ की, अल्लाह ने मेरी आंखें और पांव दुरुस्त कर दिए। लोग उठकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्हें गौर से देखा, मगर दिल अभी भी यकीन और हैरत के दरमियान खड़ा था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, मेरे वालिद के कंधों के दरमियान एक सियाह निशान था। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे जाहिर किए तो वही निशान मौजूद था। अब लोग पहचान गए कि वाकई ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर बनी इसराइल ने कहा, हमने सुना है कि तौरात को सबसे ज़्यादा याद रखने वाले उज़ैर थे और बख्त नसर के ज़माने में तौरात के नुस्खे जल गए थे, इसलिए आप हमारे लिए तौरात लिख दें। रिवायत में आता है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद शरूखा ने बख्त नसर के ज़माने में तौरात को एक जगह दफन कर दिया था, जिसका इल्म हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उन्हें उस जगह ले गए, ज़मीन खुदवाई और तौरात निकलवाई, मगर वक्त गुजरने से औराख बोसीदा हो चुके थे। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दरख्त के साए में बैठे, बनी इसराइल उनके गिर्द जमा हो गए और अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात याद करा दी। वहब बिन मुनब्बिह ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को नूर का एक प्याला देकर भेजा। वो नूर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुंह में डाला गया। फिर उन्होंने तौरात हर्फ ब हर्फ लिख दी। बाज़ आसार में यह भी आया कि आसमान से 2 शोले उतरे और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल हुए। फिर उन्हें तौरात याद आ गई। यही गैर मामूली वाक़या बनी इसराइल के बाज़ गुमराह गिरोहों के लिए फितना बन गया और उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में वो गलत बात कही जिसे कुरान करीम ने सूरह अत-तौबा में नकल किया कि यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, हालांकि अल्लाह ताला इस बातिल कौल से पाक और बुलंद है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के सवाल पर यही सबब बयान किया कि बनी इसराइल के कुछ लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरात किताब की सूरत में लाए थे, मगर उज़ैर ने इसे बग़ैर किताब के याद से पेश कर दिया, बस उन्होंने खुलू किया।
ابن अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए निशानी बना दिए गए, क्योंकि वो खुद जवान थे, उनका बेटा बूढ़ा था और उनके पोते भी बुढ़ापे को पहुंच चुके थे। अबू हातिम सिजिस्तानी ने इसी अजीब कैफियत पर अशार भी नकल किए कि एक शख्स का सर जवान है मगर उसका बेटा और पोता उससे पहले बूढ़े हो चुके हैं। इस दास्तान के बाद अहले इल्म ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने के बारे में भी इख्तिलाफ नकल किया। मशहूर कौल ये है कि वो बनी इसराइल के अंबिया में से थे और उनका ज़माना दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से पहले का था। वहब बिन मुनब्बिह ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी ज़माने में थे। हसन बसरी से मनकूल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और बख्त नसर का वाक़या फ़तरत के ज़माने में पेश आया। अता बिन अबी रबा और हसन बसरी से मनकूल बाज़ अक़वाल में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नबी होने से इख्तिलाफ भी मिलता है। इब्न असाकिर ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु और अता बिन अस्साइब के हवाले से एक रिवायत नकल की कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, मगर इब्न कसीर ने इस तरह की रिवायात को काबिल गौर और कमज़ोर पहलू वाली रिवायात में शुमार किया। तकदीर के सवाल और नाम मिटाए जाने वाली रिवायत के बारे में इब्न कसीर ने साफ इशारा किया कि ये मुनकर है, इसकी सेहत में नज़र है और गालिबन इसराइली रिवायात से ली गई है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सही रिवायात में एक नबी का वाक़या आया है जिसे चींटी ने काटा तो उसने चींटियों की बस्ती जलाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ने वही फरमाई कि एक ही चींटी को क्यों न सज़ा दी, मगर उस नबी का नाम सही रिवायत में मुतय्यन नहीं। इसहाक़ बिन बशर ने बाज़ तुरुक़ से इसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु व हसन बसरी से भी ऐसा मनकूल किया गया, मगर इस तय्युन में यकीन के साथ बात नहीं की जा सकती। यूं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये सबक देती है कि अल्लाह ताला वक्त को रोक भी सकता है, सदी को लम्हा भी बना सकता है और बोसीदा हड्डियों को दोबारा ज़िंदगी भी दे सकता है। ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान की अक्ल जहाँ रुक जाती है वहाँ अल्लाह ताला की कुदरत का दरवाज़ा खुलता है। ये दास्तान हमें ये भी सिखाती है कि नेक बंदों की इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर उनके बारे में ग़ुलू करना गुमराही का रास्ता है। आखिर में खुलासा यही है कि कुरान करीम ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी के तौर पर बयान किया। इब्न कसीर ने क़ससुल अंबिया में मुख्तलिफ़ आसार जमा किए, इब्न असाकिर ने कई रिवायात नक़ल की और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु, वहब बिन मुनब्बिह, हसन बसरी, कतादा और दीगर अहले इल्म के अक़वाल इस बाब में ज़िक्र किए गए। लेकिन जिन बातों में इख्तिलाफ है, जैसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नबी होना, उनका ज़माना और तकदीर के सवाल वाला वाक़या, उनमें एहतियात यही है कि क़तई दावा न किया जाए, बल्कि वही बात यकीन से मानी जाए जो कुरान करीम ने साफ बयान फरमाई कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है।